नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत टोल प्लाजा से, जहां आज लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर किसानों द्वारा अस्थि कलश यात्रा पानीपत टोल प्लाजा से निकाली जा रही है। तमाम गांव से होते हुए जो है ये अस्थि कलश यात्रा का यमुना में जो है इसका विसर्जन शाम को होगा। देखिए, तमाम जो जिले के किसान हैं वो पानीपत टोल प्लाजा पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर में अब ये अस्थि कलश यात्रा यहां से चलेगी। किसानों से बातचीत कर लेते हैं। सर, आज अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है, कहां से कहां तक ये जाएगी? ये इसी टोल प्लाजा से हमारे यहाँ के संयुक्त किसान मोर्चे के संयोजक हैं जयकर्ण काद्यान जी और तमाम हमारे नेतागण और सभी साथी जो है आज यहाँ पर 30 गांव में ये अस्थि कलश यात्रा लेकर के जाएंगे और गांव के गांव उमड़ रहे हैं। पूरे भारत में अगर हम बात करें, या 2 दिन से हम ऐलनाबाद में थे, आज पानीपत में हैं और गांव के गांव अपने किसान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उमड़ रहे हैं। और हमारी एक मांग है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, जो साजिश करता है लखीमपुर किसान हत्याकांड का और उसका बेटा गिरफ्त में है, वो अब भी पद के ऊपर बना हुआ है। हमारी मांग है उसकी बर्खास्तगी हो, उसकी गिरफ्तारी हो और तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो। नहीं तो फिर लोकतंत्र की ये शर्मनाक हत्या है और लोकतंत्र के ऊपर ये दाग हैं जो हमें अंग्रेजों के शासन की याद दिलाते हैं। जी, कितने गांव में आज ये कलश यात्रा पहुंचेगी? कहां कौन कौन से कुछ? लगभग 40 गांव में, लगभग 40 गांव में अभी यात्रा थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और देर रात तक जो ये यात्रा पानीपत के गांव गांव में करीब 40 गांव रहेंगे। जी, सरकार पर इसका कुछ असर पड़ने वाला, क्योंकि सरकार झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है, लगातार किसान आंदोलन भी कर रही है। देखिए, इस बीजेपी को और आरएसएस को केवल वोट की चोट समझ में आती है। अभी आप देखिए, ऐलनाबाद में उपचुनाव है और ऐलनाबाद के उपचुनाव में 100% नहीं 200% वहां पर बीजेपी और जेजेपी का प्रत्याशी हार रहा है। अभी हम 2 दिन ऐलनाबाद थे, फिर 26 तारीख से जा रहे हैं और हम इस ताकत से लगे हुए हैं कि इनको केवल हराना नहीं है, इनकी जमानत जब्त करवानी है। इनको वोट की चोट समझ में आती है, इसलिए हम कह रहे हैं इस यात्रा में सब लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि या तो हमारी बात को सुनी जाए, या तो आंदोलन की बात को माना जाए, 3 काले कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी का कानून दिया जाए, किसान की सह सम्मान घर वापसी हो, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की पद से बर्खास्तगी हो, उसकी गिरफ्तारी हो। नहीं तो फिर संकल्प ले रहे, टक्कर आमने सामने की है, जिसमें जितनी ताकत होगी वो लगा लेंगे। लेकिन हमारा ये संकल्प है इन शहीदों को कि इस देश में जो ये आरएसएस नाम की बीमारी पैदा हुई है और उसकी जो ये पैदाइश है बीजेपी, अब इसको दफन करने का समय आ गया और इन हमारे 500 शहीदों की जो शहादतें हैं वो बीजेपी और आरएसएस और इनके सहयोगियों की ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। और ऐलनाबाद के चुनाव में, वहां ऐलनाबाद में बीजेपी और जेजेपी की जो प्रत्याशी है वहां पे उसकी जमानत जब्त करवा करके और इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया जाएगा। बीजेपी वहां ये दावा कर रही है कि जीत 100% बीजेपी की होगी। देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इनको गांव में कोई जाने नहीं दे रहा है, इनका सामाजिक पतन हो चुका है, ये हर तरह से राष्ट्र विरोधी साबित हो चुके हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, नौजवान किसान विरोधी हैं, ये पार्टी देश विरोधी है। ये कितनी भी बड़ी बात करें, जो 2 तारीख को जब ढोल खुलेंगे, जीतते हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीजेपी और जेजेपी की 100% बड़े मार्जिन से हार होने वाली है। और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, 2 तारीख का जो दिन है वो बीजेपी के लिए एक काला दिन साबित होगा और वहां से उनका पतन शुरू हो जाएगा। हनुमान जी, क्या कहेंगे? आज कलश यात्रा निकाली जा रही है, इसको लेकर कहां से कलश यात्रा जाएगी? ये कलश यात्रा हमारी 40 गाँव में से निकलेगी और यहीं पानीपत टोल प्लाजा से शुरू होके इधर गंजबैठ, कौंड, बड़ोली, ददलाना, उरलाना, चौड़ा, जाना, कई, नारा, जोशी, सब गाँव से इधर होके गुराखेड़ी, शिवा, निम्बरी, विशाड़ू, मतलब बपोली, आट्टा, अपना संभालका, शहर मालपुर, इन सब गांवों में से होके छाजपुर से ये हो गए और मतलब शाम को सूरज उगने से पहले यमुना के घाट पे जाके इनको जो है ना वहाँ प्रवाहित किया जाएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी भी पहुंची है, किस तरह से देखते हैं लखीमपुर? आम आदमी पार्टी, ये देखो, एक बहुत
निंदनीय सवाल है कि इस तरह किसानों के ऊपर पीछे से गाड़ी चढ़ाई है, इससे माड़ा कोई कर नहीं सकता। और ऐसे जो मिश्रा जी जो गृह मंत्री बना रखे, उन्होंने तो अपनी इच्छा अनुसार ही त्याग पत्र दे देना था, परंतु ये गुंडों का टाल इकट्ठा हो रहा है। ये सब बदमाश इकट्ठे कर रखे बीजेपी सरकार ने, सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं ये, और किसानों के लिए, किसानों को मजदूर बनाने के ऊपर लगे हुए हैं। किसान का जो इतना बड़ा एरिया है उसको खत्म करने के लिए, उसको भी हड़पने के लिए ये कानून बनाए थे। और इसी किसान जो लड़ रहा है वो अपनी जमीन बचाने के लिए और अपने रोजगार बचाने के लिए लगा हुआ है, परंतु ये सरकार इनको खत्म करने के ऊपर, अगर भाई बहुत बड़ा बिजनेस है ये भी हम इनको अडानी और अंबानी को सौंप दें, ताकि ये लोग तो इनके अंदर इनकी मजदूरी करें और ऐसा हालत कर दें अकबर रोटियां के अलावा कहीं से कोई झंडा उठाने का या आवाज उठाने का कोई इनमें हिम्मत ही ना रहे, ताकि मजदूरी करते रहे और इनको वोट देते रहे। हर तरह से इन्होंने, मीडिया भी आप लोगों के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, मीडिया पे भी पूरा होल्ड कर लिया। अब जो ये केवले बिछा दी हैं वो सिर्फ झूठी खबरें चलाते हैं, जबकि सारा का सारा ये तो अगर क्लिप ना आती किसानों के उसके बारे में, इन्हें तो इतना जुल्म दिखा दिया था कि किसानों ने उनके आदमी मार दिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम कलश यात्रा में जितने भी पानीपत के गांव ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं उनमें जाएंगे और हर तरह से संकल्प लेते हैं कि इस बीजेपी सरकार को उखाड़ने के अलावा हमारे द्वारा और कोई विकल्प नहीं है। हम इसके लिए किसानों के साथ मिलकर, जैसे भाई हमारे साथ कहेंगे, जो ड्यूटी लगाएंगे हम उस पर कतई खरे उतरेंगे। आम आदमी पार्टी बिल्कुल शुरू से किसानों के साथ है और आज भी साथ ही रहेगी और आगे भी साथ रहेगी। जय हिंद। बिल्कुल, लखीमपुर घटना को लेकर आज पानीपत टोल प्लाजा से अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है और तमाम गांव-गांव से होते हुए इस अस्थि कलश यात्रा को शाम को हथवाला के घाट के पास जो है यमुना में अस्थि विसर्जन किया जाएगा। देखिए, तमाम जो किसान हैं वो पानीपत टोल प्लाजा पर पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर में इस अस्थि कलश यात्रा की यहां से शुरुआत होगी, जो तमाम गांव-गांव होते हुए यहां से निकलेगी। तमाम लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। तो लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत टोल प्लाजा से, जहां पर देखिए तमाम जो जिले के किसान हैं वो एकजुट हुए हैं और अब कुछ ही देर में ये अस्थि कलश यात्रा यहां से चलेगी। तमाम किसानों से हमने बातचीत की, किसान नेताओं से बातचीत की और अब कुछ ही देर में देखिए जहां किसानों में लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं रोष जरूर देखने को मिल रहा है। तो उसी को लेकर आज पानीपत टोल प्लाजा से जो है ये अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है। जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत टोल प्लाजा से। ये अस्थि कलश यात्रा अब कुछ ही देर में पानीपत टोल प्लाजा से ये चलेगी। प्रदेश अध्यक्ष रतन मान पहुंचे हैं पानीपत टोल प्लाजा, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मान साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज पानीपत टोल प्लाजा से अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लखीमपुरी जो कांड हुआ है, बीभत्स कांड हुआ, और वो जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी हठधर्मता, उनकी मक्कारी की वजह से जो एक पत्रकार भाई और 4 किसान जो रोन दिए गए थे, और अब उनकी पूरे देश में अस्थि कलश यात्रा निकालने का अभियान शुरू किया हुआ है, ताकि जो इनकी कुर्बानी है, जो इनकी शहादत है, वो पूरे देश में मुखर हो। क्योंकि हम तो ऋणी हैं। अब हमारे तो एक ही ड्यूटी बची है कि जो ऋण इनका, जो शहादत का ऋण है, उसको हम किस तरह चुकाएं। और आज इसमें पानीपत जिला में गांव-गांव में ये अस्थि कलश यात्रा जाएगी। सभी किसान अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और इस शहादत से किसान आंदोलन को और एक बल मिलेगा। जब भी जहाँ कुर्बानियाँ होती हैं तो वहाँ आंदोलन भी मजबूत होता है, इरादे भी मजबूत होते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से सारी किसान बिरादरी से यही आह्वान करूँगा
कि जो इनकी कुर्बानी, जो शहादत जो एक हमारे लिए करके गए हैं, इसको वीरान नहीं होने देंगे, उसको लजाएंगे नहीं और पूर्ण रूप से इस संघर्ष को और तेज करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी रहम करो इन किसानों पे, बहुत हो लिया, इनके प्रति दयालुता रखो, किसानों के प्रति। अपनों को तंग करना अच्छी बात है, बहुत समय व्यतीत हो गया। और मैं बस अंत में यही कहूँगा आज इस अवसर पर कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों पर रहम करना चाहिए। मान साहब, इलाहाबाद उपचुनाव चल रहा है, लगातार तमाम जो पार्टियां वहां पर चुनाव लड़ रही है, अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। किस तरह से किसान किस तरह से? देखिए, वो अलग विषय है। देश में चुनाव पहले भी हुए हैं, अब भी ये तो एक उपचुनाव है, चुनाव आगे भी होते रहेंगे। अब क्योंकि किसान आंदोलन के बीच में है, हम कोई इस तरह का पार्टी बाजी नहीं करना चाहते। पहले हमारे पर आरोप लगते हैं कि तो दिल्ली बैठे राजनीति करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि आंदोलन के दौरान कोई हम ऐसी बात करेंगे तो उसका ये संकेत जाएगा जो विरोधी जो हमारे पास आरोप लगा रहे हैं। और बाकी नाराजगी तो है मौजूदा सरकार से, नाराजगी किसान उसका बरकरार रखेगा और उसका असर भी चुनाव में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी थे, जिला अध्यक्ष हैं सोनू मालपुरी, उनसे बातचीत के। प्रधान जी, किस तरह से देखते हैं आज की कलश यात्रा? भाई सारे भाइयों ने राम राम। और हमारे प्रधान जी ने जो भी बताया ये आपको, भाई लोगों को, अपने किसानों को जागरूक करने के लिए हम लगे हुए हैं जो हमारे बस में है। बाकी तो प्रधानमंत्री जी ने करना है, अगर वो हमारी समस्या मानसा की तरह मान ले तो ये हमारे किसान मरने से बच सकते हैं। तो बाकी लग रहे हैं किसान अपना, देखो हम तो सदा इनके साथ खड़े रहेंगे और जो भी दुख तकलीफ आएगी भी हम साथ रहेंगे हर किसान के, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। और भी अस्थि कलश यात्रा है, ये सारे अपने गांव ब्लॉकों में घुमा के अब ये जमुना जी में विसर्जित करने का इनका हमारा विचार है। तो बिल्कुल पानीपत टोल प्लाजा से अब कुछ ही देर में अस्थि कलश यात्रा जो है वो शुरू होगी और शाम को करीब 6 से 6:30 बजे तक जो है ये हथवाला के पास पहुंचेगी, जहां पर यमुना पर इस अस्थि विसर्जन किया जाएगा। देखिए, तमाम किसान जो है पानीपत टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में ये अस्थि कलश यात्रा यहां से शुरू होगी। तमाम जो किसान है, किसान नेता है, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अस्थि कलश यात्रा की तैयारी यहाँ पर चल रही है। कुछ ही देर में ये अस्थि कलश यात्रा यहाँ से होती हुई तमाम गांव ब्लॉक होती हुई शाम को इसका अस्थि विसर्जन जो है हथवाला के पास जो है किया जाएगा यमुना में। तमाम लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। पानीपत टोल प्लाजा की लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं जो लखीमपुर खीरी में जो किसान शहीद हुए हैं, एक पत्रकार भी उनमें शामिल था जो शहीद हुए थे, और उन्हीं की अस्थि कलश यात्रा आज पानीपत टोल प्लाजा से निकाली जा रही है। और फिर से बता दें कि पानीपत टोल प्लाजा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उसी को लेकर आज ये अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है और तमाम जो किसान हैं, जिले भर के किसान पानीपत टोल प्लाजा पर एकजुट हुए हैं। तमाम किसानों की ओर से लगातार प्रचार भी किया जा रहा था और आज गांव-गांव से ये अस्थि कलश होकर इसका अस्थि विसर्जन शाम को किया जाएगा और कुछ ही देर में अब ये टोल प्लाजा से अस्थि कलश यात्रा जो है चलेगी। तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर देखिए पहुँचे हुए हैं और अपनी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं जो लखीमपुर खीरी में जो शहीद किसान हुए हैं। तो तमाम किसानों से, किसान नेताओं से भी बातचीत की, जिस देखिए और
लखीमपुर खीरी में घटना को लेकर अभी भी किसानों में रोष बना हुआ है और उसी को लेकर जहां पूरे देश भर में अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है, उसी कड़ी में आज पानीपत टोल प्लाजा से भी अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है। तमाम लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके साथ ही साथ शेयर जरूर करते रहे और इस पर आपकी क्या राय है अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। सहयोगी धर्मवीर के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़ पानीपत।